मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव की तीसरी सीट को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र स्क्रूटनी के दौरान निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद भाजपा और कांग्रेस में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी ने अपने शपथ पत्र में आपराधिक प्रकरण की जानकारी जानबूझकर छिपाई। उन्होंने कहा कि यह केवल जानकारी छिपाने का मामला नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास है। मुख्यमंत्री के मुताबिक प्रत्याशी को अपने खिलाफ लंबित प्रकरणों की जानकारी शपथ पत्र में देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्क्रूटनी के दौरान पूरा मामला सामने आ गया है और निर्वाचन अधिकारी ने तथ्यों के आधार पर फैसला लिया। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस को पहले से हार का अंदेशा था, इसलिए उसने अपने विधायकों को बेंगलुरु भेजा। कांग्रेस को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं था और क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा था। उधर कांग्रेस ने नामांकन निरस्त किए जाने के फैसले पर सवाल उठा है। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिवक्ता अजय गुप्ता ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने केवल एक आधार पर फॉर्म खारिज किया है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद की अदालत ने मीनाक्षी नटराजन को धारा 233 डीएस के तहत एक नोटिस जारी किया, जिसका उल्लेख नामांकन पत्र और शपथ पत्र में नहीं किया गया। इसी को आधार बनाकर नामांकन निरस्त किया गया है। अजय गुप्ता का कहना है कि कांग्रेस ने निर्वाचन अधिकारी के सामने स्पष्ट किया था कि यह नोटिस बीएनएस की धारा 223 के प्रावधानों के तहत जारी हुआ था। उन्होंने दावा किया कि ये ऐसा मामला नहीं है जिसके आधार पर नामांकन रद्द किया जा सके। गुप्ता ने कहा कि यदि कोई कानूनी एक्सपर्ट यह साबित कर दे कि इस आधार पर नामांकन खारिज किया जा सकता है, तो वह वकालत छोड़ देंगे। नामांकन निरस्त होने के बाद राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं और दोनों दल अपने अपने तर्कों के साथ सामने आए हैं। नाम निर्देशन पत्र के बाद जैसा सबको जानकारी है, कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा जान करके जो जानकारी छिपाई गई थी, ये एक तरह से आपराधिक रिकॉर्ड को छिपाने का पाप है। असली में अगर आप पे कोई आपराधिक प्रकरण किसी न्यायालय में हो तो ये शपथ पत्र के साथ लिख के देना चाहिए, ताकि बाद में जब आप प्रत्याशी बनते हो तो उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ों की जानकारी प्रत्येक मतदाता तक हो। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक अपने प्रत्याशी का नाम निर्देशन पत्र में शपथ पत्र के साथ, जबकि वो प्रकरण उनके संज्ञान में भी था और प्रकरण के उस होने की जानकारी आज जब चुनाव अधिकारी ने बहस में उनके सामने रखी तब भी उन्हें एक्सेप्ट किया। तो ये इसका मतलब है कि जान करके आपने निर्वाचन अधिकारी को भ्रम में रखा था और इसी आधार पर ये जो फैसला हुआ है, मैं समूची निर्वाचन प्रक्रिया के खास करके स्क्रूटनी की इस प्रक्रिया का स्वागत करता हूं और निर्वाचन अधिकारी ने जो निर्णय दिया वो सर्वविदित है, घोषित है। और ऐसे में अब कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि अपने प्रत्याशियों के ऐसे आपराधिक अगर रिकॉर्ड है तो वो क्यों करके सामने नहीं लाते। मुझे तो लगता कांग्रेस को हार का डर था कि उनके जहाज में 75 लोगों का जहाज और 18 लोगों को लेकर बेंगलोर गया। इसका मतलब है कि उनके साथ उनके चुने हुए विधायक नहीं थे, तो जान करके उन्होंने एक षड्यंत्र किया। यह षड्यंत्र उसी प्रकार का है जैसे पूर्ववर्ती लोकसभा के कार्यकाल में भी चुनाव के समय उनका इंदौर का प्रत्याशी मैदान छोड़ गया था। तो जान करते हार से बचने के जो हथकंडे कांग्रेस अपना रही है, मुझे लगता है कांग्रेस को आत्मविश्लेषण करना चाहिए। अपने इस प्रकार के व्यवहार के लिए जनता से, मध्य प्रदेश की जनता से माफी मांगना चाहिए। ऐसे ही और अपडेट के लिए देखते रहिए खबर नेशन। खबर नेशन के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।